देखिए एसबीआई मशीन एरर, नई पासबुक का राज जाने। यहाँ पे पासबुक मशीन में एंट्री कट गई है। 90% लोग ये गलती करते हैं। अब उसे कैसे फिक्स करें, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यहाँ पे अगर आपका खाता भारतीय स्टेट बैंक के हैं तो भाई एसबीआई पासबुक धारकों के लिए बहुत जरूरी खबर है। जानिए क्या क्या सुविधा मिल रही है पूरी तरीके से भारतीय स्टेट बैंक के करोड़ों पासबुक धारकों के लिए। साल 2025 में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए और नई सुविधा लागू की गई। यदि आपका भी एसबीआई में बचत खाता है, सेविंग अकाउंट है, तो 2026 में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आपके लिए ये अपडेट को जानना बहुत जरूरी है। और भाई 90% लोग गलती करते हैं, तो देखिए ताकि आप अपनी बैंकिंग सेवा को बेहतर बना सके, उस गलती को कैसे सुधारे, सारी चीजें आप लोग को बताने वाले हैं। बहुत सारे लोग पासबुक में मशीन एरर रहता है, अपडेट करते कट जाता है, पूरा नहीं आ पाता है और बहुत सारी परेशानी होता है, बारकोड को रीड नहीं कर पाता है। तो सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं पूरी तरीके से। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आरबीआई के दिशा अनुसार आप लोग को पता होगा खाता धारकों का नोमनी का प्रक्रिया भी यहाँ पे अनिवार्य है। और पासबुक को लेकर जो खबरें आई है वो बताएंगे। 4 नोमनी तक आप जोड़ पाओगे और यहाँ पे हिस्सेदारी तय होता है नोमनी में, समझ रहे हो। तो देखिए यहाँ पे पासबुक पर प्रिंट, देखिए अब क्या होगा, बैंकों के लिए पासबुक पर जो है नॉमिनेशन रजिस्टर लिखना अनिवार्य कर दिया है, समझ रहे हो। और क्या, ताकि भविष्य में परिवार को क्लेम लेने में दिक्कत न हो। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नॉमिनी पहले आप एक नॉमिनी ऐड कर सकते थे, केवल एक, लेकिन आप जो है आप 4 नॉमिनी ऐड कर पाओगे। उसके साथ ही 4 नॉमिनी होगा और हिस्सेदारी तय कर पाओगे। ये तय कर पाओगे प्रत्येक नॉमिनी को कुल जमा राशि कितना प्रतिशत मिलेगा, किसी को 25%, किसी को 30%, किसी को 50%, है ना। जो इच्छा हो आप परसेंटेज के हिसाब से दे सकते हो। अब देखिए यहाँ पे ये सबसे बड़ा बदलाव, एसबीआई ने अपनी पुरानी एमके सेवा को 1 दिसंबर 2025 से पूरी तरीके से बंद कर दिया है। और क्या था एमकेस, इसके जरिए बिना बेनिफिशियरी जोड़े मोबाइल नंबर या ईमेल से पैसे भेजे जा सकते थे, तो ये खत्म हो चुका है, ये बदलाव है। अब ग्राहकों को फंड ट्रांसफर के लिए यूपीआई, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, मूवीक्विक ये सब यूज करने होंगे। और नेफ्ट या तो आईएमपीएस जैसे विकल्प का उपयोग करना पड़ेगा। उसके बाद है, अब बैंक ने एटीएम निकासी और डिपॉजिट नियमों में भी बदलाव किए हैं। तो क्या बदलाव किया अभी शॉर्ट में बता रहे, पूरी जानकारी हम देंगे आगे। बहुत बड़ा बदलाव है, सैलरी अकाउंट को लेकर के बदलाव है, बचत खाते को लेकर के बदलाव है, जनधन खाते को लेकर के बदलाव है, और जीरो बैलेंस की सुविधा में बदलाव है। और ये सब मासिक शेष मुक्त पासबुक की सुविधा को लेकर के, चेकबुक को लेकर के, एटीएम को लेकर के बहुत बड़ा बदलाव है भाई। सारी चीजों में बदलाव हो गया है, तो वीडियो में बने रहना, सारी चीज इस वीडियो में आपको एक एक करके बताने वाले हैं। देखिए साथियों, नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। देखिए यहाँ पे जो खबरें आ रही है वो समझिए, आप लोग को जानकारी बहुत जरूरी है जानना, कौन कौन से ऐसी सुविधाएं हैं जो बैंक देता है जिसके बारे में आपको जानकारी ही नहीं होता, समझ रहे, और आप लोग को पता ही नहीं होता। केवल आप लोग पैसे जमा करने और पैसे निकालने, यही 2 चीज आप लोग को पता होता है, उससे ज्यादा पासबुक को प्रिंट करना। लेकिन भाई उसमें भी नियम है, तो चलिए आगे मैं बताता हूं। सुविधाओं को पता रहेगा तब तो फायदा उठाओगे। आप देखिए यहाँ पे कौन कौन सी सुविधा जो बैंक दे रहा है जिसके बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी ही नहीं होता, समझ रहे हो। तो भाई पूरी तरीके से इस वीडियो को देखेंगे, स्किप मत करेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे और लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अगर पहली बार जुड़े हो तो, और घंटी को बजा देना भाई, समझ रहे हो। देखो यहाँ पे क्या है साथियों, आप लोग को बताना चाहेंगे, जनवरी 2026 यानी कि नए साल के बाद से बैंक जो है ऐसी कौन कौन सी सुविधा देने जा रहा है ताकि आप लोगों को पता हो। देखिए जिनको बैंक अपडेट करेगा, जनवरी से आप लोग इसका लाभ उठा पाओगे। और सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊं एसबीआई में अकाउंट क्यों जरूरी है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता। अगर आप लोगों का स्कीम का अगर लाभ लेना चाहते हो, वैसे तो हर बैंक लाभ देता है, ऐसा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एसबीआई ही देता है, लेकिन एसबीआई में अकाउंट होना क्यों जरूरी है, इस बात को समझे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को बता रहे हैं, समझिए। देखिए हर भारतीय परिवार में कम से कम एक सदस्य का बैंक खाता होना तो आम बात है, समझ रहे हो। तो हर एक घर में हर एक लोग का खाता हो रहा है, तो घर घर में 3-4 मेंबर, उसमें से कम 1-2 लोगों का तो अकाउंट तो होगा। खास करके एसबीआई में जरूर किसी न किसी का होगा आपके घर में, और होना भी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एसबीआई में हो तो सिर्फ बैंकिंग सुविधा ही नहीं बल्कि बहुत सारे बेनिफिट्स है।
बहुत सारे फायदे मिलते रहते हैं। जैसे एसबीआई अपने ग्राहकों को समय समय पर खास स्कीम, खास ऑफर देते रहते हैं, समझ रहे हो। जैसे कि जीवन को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए तो एसबीआई कौन कौन सी सुविधा देता है, कौन कौन से ऑफर देते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे मैं बात करने वाला हूं, और देखिए अकाउंट टाइप की बात करने वाला हूं, सैलरी अकाउंट टाइप की, सेविंग अकाउंट टाइप की बेनिफिट की मिलेंगे आपको। बेसिक सेविंग अकाउंट बहुत सारे लोग खुलवाते हैं अक्सर। अब देखिए यहाँ पे सुविधा जो नंबर 1 पे बात करूं सैलरी अकाउंट वालों के लिए, जिसका सैलरी अकाउंट है भाई, सारे बात करूंगा मैं, क्योंकि अधिकतर लोग जो सैलरी अकाउंट खुलवाते हैं ना, उस सैलरी अकाउंट को उसमें क्या क्या सुविधा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जीरो बैलेंस की सुविधा नहीं, एसबीआई सैलरी अकाउंट में ग्राहकों को मिनिमम बैलेंस रखने की अनिवार्यता नहीं होती। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, या कहीं आप रेलवे में, एसएससी में, बैंकिंग में, या आप कोई भी डिफेंस लेवल में, कहीं भी टीचर वगैरह कहीं भी जॉब कर रहे हो आप, तो आपको अकाउंट को मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा चीज ये है, जब तक जॉब करोगे और कंपनी में छोड़ दोगे तो फिर 6 महीना में वो अकाउंट का टाइप चेंज हो जाता है। इस बात को समझ ले, मतलब जॉब किए हुए 6 महीना साल भर में कंपनी उस अकाउंट का टाइप चेंज कर देता है। अधिकतर तो 6 महीना में कर ही देता है, अगर 6 महीना में नहीं किया तो साल भर में कर देगा, समझ रहे हो। तो यहां पर ये होता है, जब तक जॉब करोगे तब तक आपका वो अकाउंट जीरो बैलेंस रहेगा, किसी तरह का कोई मेंटेन नहीं करना होगा। ये सब फायदा है। और एसबीआई में रहने के, एसबीआई में तो बहुत सारे फायदे हैं। देखिए अगर आप चाहे तो उसमें 100, 200, 500, 1000, 50,000, 10,000, 20,000, 50,000, लाख रख सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके ऊपर है। मतलब वैसे अगर किसी अकाउंट में अगर आप चाहो तो आप मतलब कि अगर मान लीजिए कोई दूसरा अकाउंट है, सैलरी अकाउंट के अलावा बहुत सारे चार्जेस लगते हैं अकाउंट पे, अगर पैसा नहीं रखते हो तो। और क्या आपका सैलरी अकाउंट जो है एसबीआई आपको ये सुविधा देता है, आपका भी एक भी चार्जेस आपका मतलब फालतू में नहीं काटेगा, समझ लीजिए। और आने की मिनिमम बैलेंस की कोई लिमिट ही नहीं है, और यहाँ पे अनलिमिटेड एटीएम ट्रांजेक्शन मिलेंगे। वैसे आम अगर खातों की बात करें, बचत खाते की बात करें, तो वहां पर उसमें मैक्सिमम 3 ट्रांजेक्शन ही आपको मिलते हैं फ्री, लेकिन सैलरी अकाउंट में अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन मिलते हैं। और उसके ऊपर आपका ट्रांजेक्शन करते हो तो 15 से 20 रुपया, 25 रुपया का पर ट्रांजेक्शन लेता है आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट में, प्रति ट्रांजेक्शन चार्जेस होता है। बट अगर आपकी सैलरी अकाउंट है, आप अनलिमिटेड मंथली ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और एक भी चार्जेस आपका नहीं कटेगा। ये सुविधा एसबीआई देता है, समझ रहे हो। और अगर चाहे किसी भी राज्य से या किसी भी शहर से आप हो, कहीं से भी आप हो, अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हो। उसके बाद अगला बेनिफिट, तीसरा बेनिफिट इसमें क्या है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर करता है। मतलब सैलरी अकाउंट धारकों को बैंक जो है 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपया तक का इंश्योरेंस बीमा कवर आपको मिल सकता है। ये एक फायदा यहां पर मिल सकता है, जो कि वो डिपेंड करेगा आपके सैलरी टाइप पर, आपकी कितनी सैलरी है, उस हिसाब से आपका यहाँ पर 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का कवर होगा। आदि बैंक की आपकी सतर्कता पूरी आप करते हो, पूरी नियम को फॉलो करते हो, तो यहाँ पर आपको मिलने वाला। और देखिए अगर बैंक की परता होती है उसको फुलफिल करते हो तो ये आपको एक्सीडेंटल कवर मिल सकता है, समझ पा रहे हो। और बहुत सारे लोगों को मिलता भी है, इसका बेनिफिट भी उठाता है। अगर आप भी बेनिफिट उठाना चाहते हो तो यहाँ पे ये होगा भाई। और देखिए उसके बाद लोन संबंधी, अगर सैलरी अकाउंट के जरिए किसी को होम लोन का जरूरत है, एजुकेशन लोन का जरूरत है, किसी को व्हीकल लोन चाहिए, बाइक लोन, कार लोन, है ना, तो भाई वह किसी तरह का आप लोन ले रहे हो, समझ रहे हो, तो वहां पर आपको आसानी से मिल जाता है। और प्रोसेसिंग फी में आपको 50% तक की छूट भी मिल सकती है। और एसबीआई में प्रोसेसिंग फीस बहुत कम होता है दूसरे बैंकों की तुलना में, जितने भी गवर्नमेंट बैंक, अदर बैंक है, उससे कम ही लगता है, समझ पा रहे हो। यहाँ पर एक फायदा ये है। और देखिए ये सबसे बड़ा बेनिफिट है आपका। और देखिए बहुत बड़ा अमाउंट आपका बैंक ऐसे ही माफ भी कर देता है। अब देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट है, 5वां पॉइंट में है ओवरड्राफ्ट की सुविधा यहाँ पर आपको मिलता है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है साथियों, इस बात को आप लोग समझिए, हर बैंक आपको नहीं देता, केवल एसबीआई में ही आपको ये फायदा मिलने वाला है। और यहाँ पर ओवरड्राफ्ट में होता है कि मान लीजिए 2 महीने की सैलरी आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हो। मतलब फॉर मान लीजिए आपकी सैलरी मान लेते हैं 30,000 रुपया प्रति महीना है, ठीक है, तो आपको एसबीआई के बैंक अकाउंट में आती है, तो अब किसी कारण आपकी नौकरी छूट गई, मतलब जॉब आपका छूट गया, कोई भी कारण बस किसी भी तरह का, है ना, तो अब सीधी सी बात है, प्राइवेट जॉब वाले आपको तो घर में परेशानी होगी, है ना, तो आपकी स्थिति कमजोर होने लगेगी। तो 2 महीने तक आप अपनी जो है वहां पर सैलरी ओवरड्राफ्ट कर सकते हो, समझ रहे हो, ओवरड्राफ्ट में रख सकते हो, यानी कि महीने का 30,000 फिर अगले महीने 30,000 आप निकाल सकते हो, चाहे बैंक में आपका 100-200 क्यों ना हो, समझ पा रहे हो। मतलब ये फैसिलिटी आपको एसबीआई बैंक देता है, ओवरड्राफ्ट की सुविधा, जो कि बहुत ही बेनिफिट सुविधा है ये। उसके बाद है एसबीआई जो है, लेकिन इसकी पात्रता होनी चाहिए, जिसके बारे में आपको नियर बाय ब्रांच में जाकर के आपको इसकी जानकारी लेनी होगी। वहां पे ब्रांच के जो स्टाफ होंगे, जो वहां पे असिस्टेंट मैनेजर होंगे,
क्लर्क होंगे उससे भी ये जानकारी, अगर क्लर्क नहीं दे रहा तो मैनेजर से जानकारी ले सकते हो, असिस्टेंट मैनेजर से, है ना। वहां पर पूरी जानकारी इसके बारे में आपको बताएंगे, ओवरड्राफ्ट की सुविधा के बारे में कि सब लोगों को नहीं मिलता, सारे लोगों को नहीं, किसी किसी को मिलता है। और देखिए 2 महीने तक की सैलरी आप ओवरड्राफ्ट कर सकते हो, ये फायदा है। और उसके बाद मतलब कि लॉकर डिस्काउंट, लॉकर के लिए आपका एनुअल जो किराया होगा 25 से लेकर के 50% तक आपको यहां पर छूट भी मिल सकता है, यानी कि डिस्काउंट भी किया जा सकता है। ये आपकी सैलरी अकाउंट है तो एसबीआई में, समझ रहे हो, एसबीआई का फायदे बता रहा हूं मैं। और देखिए यहां पे उसके बाद है डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट को लेकर के। बहुत सारे लोग शेयर में पैसा लगाते हैं, कोई आईपीओ में लगाता है, कोई म्यूचुअल फंड में लगाता है, कोई एसआईपी में लगाता है, कोई जो है मतलब कि एफडी में पैसा लगाता है, कोई आरडी में लगाता है, कोई इंश्योरेंस में लगाता है, अलग अलग पैसा लोगों को लगाता है। लेकिन यहाँ पे डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की बात हो रही है कि आप ऑनबोर्डिंग के समय फ्री डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट खोलने का विकल्प एसबीआई में है, आप खुलवा सकते हो डीमेट अकाउंट, ठीक है। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। अगर आपकी इच्छा है, अगर आप शेयर मार्केट की जानकारी आप लेना चाहते हो, पढ़े लिखे लोग ही कर पाएंगे, तो ये है भाई, तो ये फायदा है। बहुत सारे लोग आईपीओ में पैसा लगाता है, आईपीओ कंपनी जब नया कंपनी लिस्ट होता है तो वो आता है, समझ रहे हो। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को बता दे, भारत में ऐसे मतलब कि मान के चलो 75% सेविंग अकाउंट यानी कि बचत खाता एसबीआई में अगर है आपका, उनका बैंकिंग के अलावा कौन कौन सी सुविधा बैंक देता है, नए साल के बाद ये होने जा रहा है। इसको लेकर के हम वीडियो भी कंटिन्यू आप लोगों को बना रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं, समझे इस बात को। मैं और बताता हूं। उसके बाद है मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग को लेकर के। देखिए इसमें भी बदलाव है। एसबीआई सेविंग अकाउंट में आपका इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एनो ऐप की सुविधा फ्री आपको मिलती है, समझ रहे हो। इससे आप बड़े बड़े ट्रांजेक्शन कर सकते हो, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख तक आप ट्रांसफर कर सकते हो। और सैलरी अकाउंट वालों को यहाँ जैसे नेफ्ट करोगे 10 लाख 5 लाख भी कर सकते हो, है ना। आरटीजीएस करोगे और बड़े ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो ये सब फायदा यहाँ आप लोगों को सुविधा फ्री में मिलता है, कोई चार्जेस नहीं लगता है ना। तो ग्राहक को किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा चार्जेस आपको मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग के लिए नहीं देना पड़ता। बाकी दूसरे बैंकों में बहुत सारा ऐसा बैंक है अलग से चार्जेस लेते हैं, समझ रहे हो। तो चेकबुक भी आपको फ्री मिलता है, साल में 1 चेकबुक, हर साल आपको 10 चेकबुक फ्री मिल जाते हैं। मतलब 1 चेकबुक उसमें लीप रहता है 15 20 25, तो वो अब कस्टमर केयर से पता कर लेना, हेल्पलाइन से, या तो आप ब्रांच से भी पता कर सकते हो, जो है आपको चेकबुक फ्री मिलेगा। हमने मंगाया था भाई, फ्री में चेकबुक मिलता है। फाइनेंशियल ईयर में 1 चेकबुक बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, ये सब बैंक देता है। और भी बैंक आपका है दूसरे बैंक में, जैसे यूको हो गया, यूनियन हो गया, तो वो पता कर लेना कि वो सब बैंक देता है या नहीं देता, क्योंकि सारे बैंक फ्री चेकबुक नहीं देते, इस बात को समझे। और देखिए आपको, और देखिए 10 चेक मतलब कि आपको लीफ रहेगा उसमें 10-15, वो फ्री रहेगा। प्रति मंथ पर, हर महीने का नहीं मिलेगा, लेकिन आपको साल में मिलेगा, तो वो पता कर लेना 1 या 2 कितना मिलता है, ठीक है। इसके बाद मामूली चार्ज आपसे जो है लिया जाता है। और सैलरी अकाउंट अगर बात करें तो भाई उसको काफी हाई चार्जेस देने पड़ते हैं चेकबुक के लिए। और देखिए आगे है मैक्सिमम बैलेंस लिमिट को लेकर के, सेविंग अधिकतम बैलेंस पर कोई सीमा यहाँ नहीं है, समझ पा रहे हो। और देखिए यहाँ पे अगर चाहे जितना बैलेंस उतना अकाउंट में आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो 10 लाख रखो, आप चाहो 10,000 रखो, 5 लाख रखो, वो आप पर निर्भर करता है, समझ रहे हो। जबकि सैलरी अकाउंट वालों में एक लिमिट होती है, याद रखिएगा। इसके अलावा बेसिक सेविंग अकाउंट यानी कि BSBD अकाउंट अगर आपका है तो उसमें 0 बैलेंस यानी फ्री डेबिट कार्ड और मतलब लिमिट तक फ्री ट्रांजेक्शन की सुविधा देता है। जैसे कि उसमें फ्री कैश विड्रॉल यानी कि महीने में 4 बार फ्री मिलेंगे, 3 बार फ्री मिलेगा, इस तरीके से रहता है, निकाल सकते हो। उसके बाद आपको प्रति ट्रांजेक्शन आपसे 25 रुपये का प्लस जीएसटी चार्ज भी काट सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया एटीएम ट्रांजेक्शन आप 3 से 4 बार ही केवल फ्री रहता है, तो कस्टमर केयर से पता कर लेना, ठीक है। सेविंग अकाउंट वालों के बाद पैसे देने पड़ते हैं। उसके बाद है एसबीआई की प्रमुख नई इन्वेस्टमेंट विकल्प बहुत सारे हैं, एसबीआई में अपने ग्राहकों के लिए लाता है। और एसबीआई समय समय पर नई इन्वेस्टमेंट स्कीम भी शुरू करते रहता है, जैसे कि हर घर लाखपति स्कीम है ना, जिसमें आप 1 लाख से उससे अधिक तक आप सेविंग कर सकते हो। बच्चों के लिए विशेष सेविंग स्कीम है वहां पर अवेलेबल। और एसबीआई अमृत कलश, एसबीआई पैटर्न, एसबीआई फ्री केयर डिपॉजिट, ये सब सारी सुविधाएं भाई अगर आप ब्रांच में जाओगे तो वहां पर आपको जो है इसके बारे में पता कर सकते हो विस्तार, समझ पा रहे हो। और देखिए उसके बाद है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट की सुविधा, जो कि सैलरी अकाउंट धारकों को 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस बीमा कवर है, जो कि हम आपको बता रहे हैं। और भाई अगर आप चाहेंगे तो यहां पर सेम सैलरी अकाउंट की तरह जैसा ही आपको बताए थे, वहां पर ओवरड्राफ्ट भी, ये सारी चीजें चाहे सैलरी अकाउंट हो या ना हो, लेकिन आपकी उसकी लिमिट रहती है।
इस बात को आप लोग समझिए। और देखिए शिफ्ट सुविधा अतिरिक्त फायदे, सेविंग अकाउंट की निर्धारित लिमिट ज्यादा, जैसे कि आपने आप फिक्स डिपॉजिट ट्रांसफर हो जाना, ये जैसे भी आप सेट कर सकते हो। अपने आप फिक्स डिपॉजिट, ज्यादा पैसा होगा फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफर हो जाएगा। अपने आप अकाउंट में हमारे 1 लाख रुपया के बाद हमारा जो है वो एफडी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाए, बदल जाए। ये सब भी सुविधा आपको यहाँ पे मिलता है एसबीआई में। ये समझ रहे, ये सुविधा केवल सेविंग अकाउंट वालों को है, हर अकाउंट वालों को नहीं मिलता, और ये एसबीआई में है, समझ रहे हो। और क्या, इसके बाद एसबीआई अकाउंट होल्डर के लिए यहाँ पर आपको सावधानियां बरतनी है। जैसे देखिए कौन कौन से चीजें जो आपको सावधान रहना है। यहाँ पर साइबर अपराध क्राइम से आपको बचना है। समझ पा रहे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्जी मैसेज आपको व्हाट्सएप पर, आपके मोबाइल पर मैसेज भेजेंगे, ईमेल पर, तो उस पर क्लिक नहीं करना है। कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करवा रहा है, क्लिक ना करना है। कोई ओटीपी पूछ रहा है, कभी जानकारी नहीं देना है। कभी भी कोई ये जीत गए, कभी भी व्हाट्सएप एसएमएस या किसी भी तरह का फाइल भेजता है, उसे डाउनलोड नहीं करना है। केवल एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट एनो ऐप ही यूज करें, समझ रहे हो। और देखिए ओटीपी वगैरह, पासवर्ड वगैरह किसी को शेयर ना करें, वो समझे वो फ्रॉड आदमी है, समझ रहे हो ना। कभी भी बैंक आपको कॉल नहीं करता, किसी का ऑफर कोई भी ये जीत गए वो जीत गए, वो भी फ्रॉड होता है। कुछ भी नाम पर आपको कॉल कर देगा, समझ रहे हो, तो समझ लो वो फ्रॉड आदमी है। कभी भी आपको डाउट हो, ब्रांच में जाएं, एसबीआई के कस्टमर केयर में लगाएं, समझ रहे हो। कोई भी बैंक का है उसके कस्टमर केयर में आपको लगाना है। एसबीआई में टोटल आप लोग तो भाई ये तरीके अकाउंट अगर होता है तो आप सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज वाले, जिसमें राज्य और केंद्र के कर्मचारियों की सैलरी भी आता है। बहुत सारे लोग का, टीचर वगैरह का बिहार में, झारखंड में, यूपी वगैरह में, हरियाणा में, हर जगह, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, जितने भी राज्य हैं हर जगह लोग ओपन करवाते हैं, है ना। तो ये होता है भाई। और इसमें जैसे देखिए इसमें क्या होता है, दूसरा है डिफेंस सैलरी पैकेज। इसमें आर्मी जैसे हो गए, जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, जो हमारे सैनिक होते हैं, वो भी इसकी सैलरी इसमें आता है। तीसरा होता है कॉर्पोरेट स्टार्टअप सैलरी पैकेज, यानी कि जो प्राइवेट जॉब करते हैं, BSBDA रेगुलर सेविंग अकाउंट, सीनियर सिटीजन अकाउंट, किड्स एंड मैनेजर अकाउंट, बहुत सारी चीजें, स्कॉलरशिप वगैरह भी लोग, बच्चे लोग खुलवाते हैं। तो इस तरह के यहाँ पे एसबीआई आपको देता है। और नए साल 2026 के बाद से आपको ये मिलने जा रहा। हालांकि कुछ इसमें मिलते हैं, कुछ अनाउंसमेंट है जो कि एसबीआई नए साल में कर सकता है, जो कि ये बदलाव होगा भाई, और बहुत बड़ा बदलाव देखने को आप लोग को मिलेगा। इसलिए आप लोगों के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। और देखिए एसबीआई में, एसबीआई पासबुक मशीन के लिए तो आप लोगों को हमने बताया, एसबीआई 90% लोग गलती करते हैं, इस चीज को समझे, जो कि आज का वीडियो में बताएं। और एसबीआई पासबुक धारकों के लिए मुख्य अपडेट है। और एम पासबुक सुविधा, जो कि एनो लाइट ऐप के जरिए घर बैठे जो है आप ट्रांजैक्शन अपडेट करने की सुविधा मुफ्त प्रदान करती है। और आदि डिजिटल पासबुक लेन देन को ऑफलाइन देखने की सुविधा भी देता है। इसके अलावा स्वयं मशीनों से भी पासबुक अपडेट की जा सकती है, ये भी एसबीआई देता है। क्यूआर कोड, आजकल पासबुक सटारत अपने से जाके अपडेट करवा सकते हो। ये लोगों को पता ही नहीं, जाता है हम अपडेट कर दो, नहीं भाई, पासबुक के पीछे क्यूआर लगा देगा। आजकल पासबुक में लगवा लेना ब्रांच में, और खुद से जाके प्रिंट करवा सकते हो। अपने से मशीन में लगाओ, खुद प्रिंट हो जाएगा, जितना आपका रहेगा सब प्रिंट, पेज निकालो और डाल दो, बस अपने आप प्रिंट कर देगा। ऐसी सुविधा आ चुका है। और देखिए पासबुक एनो लाइट डाउनलोड करके लॉगिन करने पर पासबुक को मैनुअल सिंक से भी अपडेट किया जा सकता है। और जो सर्वर कनेक्शन के बिना भी उपलब्ध है, या खुदरा इंटरनेट बैंकिंग यूजर के लिए पूरी तरीके से निःशुल्क है। अगर आप चलाने जानते हो, पढ़े लिखे हो, तो इंटरनेट बैंकिंग से पासबुक डाउनलोड कर लो भाई, लेटेस्ट ट्रांजेक्शन वहां दिख जाएगा। आजकल मोबाइल से ही लोग देख लेता है, समझ रहे हो। अपना पासबुक अपडेट करना चाहते हो तो ब्रांच में जा सकते हो, या मोबाइल पर भी आजकल आप देख सकते हो, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एनो ऐप में अकाउंट सेक्शन में जाकर के बैलेंस चेक करें और ट्रांजैक्शन डिटेल भी सिंक करें। और शाखा में स्वयं पासबुक प्रिंटिंग मशीन जो है SPUM पर बार कोड स्कैन कर प्रिंट कर ले खुद कर सकते हैं, जो सेविंग और आरडी और पीएफ अकाउंट के लिए काम करती है। और सीएसपी पॉइंट या गियर होम ब्रांच में भी ये अपडेट हो चुका है। अगर हम ब्रांच नहीं जा रहे तो सीएसपी वगैरह से भी पासबुक अपडेट करवा सकते हो, ये फैसिलिटी दे दी गई है। और देखिए पासबुक खत्म होने पर डुप्लीकेट के लिए शुल्क लागू हो सकता है। 2025 में चार्जेस चेक कर सकते हो, बहुत सारे लोगों ने बताया है। तो भाई पासबुक जो है वगैरह, अगर एसबीआई पासबुक अपडेट मशीन पर प्रति बार लगभग 40 से 50 लेन-देन पृष्ठियां प्रिंट होती है, समझ रहे हो। और जो मशीन के लिए पेज सीमित, आमतौर पर 5 पेज तक ही निर्भर करता है। एनो ऐप या एम पासबुक में अधिकतम 150 ट्रांजेक्शन दिखाए जाते हैं, समझ रहे हो। और देखिए लेकिन फिजिकल प्रिंट मशीन में यह संख्या कम होती है। डुप्लीकेट प्रिंटिंग के लिए 40 एंट्री पर 50 प्लस जीएसटी शुल्क भी लगा सकता है, समझ रहे हो। और देखिए स्वयं सेवा पासबुक प्रिंटिंग मशीन में बारकोड स्कैन करने पर मशीन जो है डिस्प्ले करती है और कि कितने पेज और ट्रांजैक्शन प्रिंट होंगे। जैसे कि 5 पेज तक, तो प्रत्येक पेज पर 8 से 10
एंट्री जो है फिट हो सकती है। कुल 40 से 50 तक उपयोगकर्ता पेज पलटते रहना पड़ता है, समझ रहे हो, 40 से 50 तक में, और जब तक प्रक्रिया पूरी ना होता है तो बीच में आपको उलटना भी पड़ेगा कि रुकेगा तो ये एनोलाइट या एसबीआई एनीवेयर ऐप में भी आप एम पासबुक 150 ट्रांजेक्शन दिखती है, समझ रहे हो। लोगों को पता ही नहीं है, चाहे वो कितनी भी पुराने हो, मिनी स्टेटमेंट केवल अंतिम 5 लेने ही दिखेगा, मिनी स्टेटमेंट चेक करोगे तो, लेकिन ये सुविधा मुख्य घर बैठे भी संभव है। तो ये चीजें, और देखिए यहाँ पे और चीजें समझ लीजिए, एसबीआई पासबुक अपडेट मशीन पर सामान्यतः अधिकतम 40 से 50 लेन देन प्रिंट होती है, समझ रहे हो, जो लगभग 90 दिनों या 3 महीने पुरानी हो सकती है, लेकिन यह लेन देन की संख्या और पेज सीमा जैसे 5 पेज तक निर्भर करता है। रीप्रिंट विकल्प में स्पष्ट रूप से 90 दिन पुरानी एंट्री चुन सकते हो। अगर पासबुक लंबे समय से अपडेट न दिखे तो आधिकारिक समय के बजाय ट्रांजैक्शन काउंट पर भी आधारित है, इसलिए बहुत पुरानी एंट्री के लिए काउंटर पर आपको जाना पड़ सकता है, समझ रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मशीन जैसे देखिए लास्ट एंट्री शुरू होकर के आगे ट्रांजैक्शन तक प्रिंट करते हैं, जिसमें स्क्रीन पर 90 दिन बेक डेट चुनने का ऑप्शन भी दिखता है, वहां पर आप कर सकते हो, और प्रत्येक प्रिंट में 40 एंट्री तक ही सीमित रहती है। एक प्रिंट करोगे 40 एंट्री ही होगा। पुरानी एंट्री तभी दिखेगी जब हाल ही में कम का हो, या उपयोगकर्ता अनुभव में से 3 से 4 महीने तक ही हिस्ट्री मिल सकती है, याद रखिएगा, पुराने करना चाहो तो। और देखिए यहाँ पे एम पासबुक एनो ऐप में भी 150 ट्रांजेक्शन दिखेंगे, इसलिए इस बात को आप लोग समझे। और देखिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बार कोड में भी बहुत सारे लोगों को दिक्कत आता है। जैसे देखिए नए पासबुक में स्टिकर अगर न लगा हो, तो लिंक न हो, तो जिससे मशीन रीड नहीं कर पाती है, तो बैंक जाकर प्रिंट करवाए ताकि बारकोड एक्टिव हो जाए। तो कभी कभी जाके करना है, मशीन तकनीकी खराबी, कई तकनीकी कारण से भी बारकोड वहां पर काम नहीं करता है, समझ रहे हो। तो ये वीडियो आज का था भाई, पूरी जानकारी पासबुक से रिलेटेड हमने क्लियर कर दिया क्या है नहीं। इस तरह की जानकारी आपको यूट्यूब पर कोई नहीं देता है, हम सारी चीजें बता दिए, कितना ट्रांजेक्शन होता है, एक बार में 40 होता है, एम पासबुक में 150 ट्रांजेक्शन होता है, इस तरीके से पूरी जानकारी आज का वीडियो में दी है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो पूरी जानकारी पाने के लिए। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करो, और घंटी को नहीं बजाया तो बजा दो भाई, समझ रहे हो, और लाइक करके शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा लोग को बेनिफिट हो, समझ रहे हो। हम यही चाहते हैं कि लोगों को फायदे हो, आप लोगों के लिए हम वीडियो इसलिए बनाते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और घंटी को बजाना मत भूलें, है ना। और व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, हर जगह शेयर करो, समझ रहे हो। अब आप लोगों का जरूरी है लोगों तक इस बात को पहुंचाना, लोगों का मदद हो, जानकारी नहीं होता है, समझ रहे हो। इसलिए इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।